नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने पढ़ाया था आपको सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक भाग से मिलकर बनी होती हैं, सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। जैसे z बराबर a प्लस IB, इसमें ये वाला भाग होता है वास्तविक और ये वाला भाग होता है काल्पनिक। तो वे संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक भाग से मिलकर बनी होती हैं, सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। जैसे z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, जहां पर 3 हो गया वास्तविक भाग और 4 हो गया काल्पनिक भाग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है मापांक और कोणांक। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम मापांक के बारे में। मापांक क्या होता है? देखिए, जैसे z बराबर 3 प्लस 2 आयोटा, इसका हमें मापांक निकालना है। मापांक ज्ञात करो। तो मापांक कैसे निकालते हैं? मापांक निकालते हैं मोड z बराबर अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। इसका मतलब वास्तविक भाग हो गया हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस काल्पनिक भाग हो गया हमारा 2, 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 13। तो हमारा z बराबर 3 प्लस 2i का मापांक आ गया वर्गमूल 13। ठीक है, इसकी सोल्यूशन इसका। अब देखिए, ये होता है हमारा x अक्ष, ये y, ये x डैश और ये y डैश। ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला चतुर्थांश, ये हमारा हो गया दूसरा, ये हमारा हो गया तीसरा, ये हमारा हो गया चौथा। ये होता है 90 अंश तक। ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है हमारा 360। ठीक है, अब देखिए z बराबर a प्लस आयोटा b, यहां पर वास्तविक भाग भी प्लस का होता है और काल्पनिक भाग भी प्लस का होता है। अब आए दूसरे में, यहां पर z बराबर माइनस a प्लस आयोटा b, यहां पर जो वास्तविक भाग होता है वो माइनस का होता है और काल्पनिक भाग होता है प्लस का। यहां पर तीसरे वाले पहुंच गए, z बराबर माइनस a माइनस आयोटा b, यहां पर हमारा वास्तविक भाग भी माइनस का और काल्पनिक भाग भी माइनस का। अब पहुंच गए नंबर 4 पर, z बराबर
माइनस ए, यहां पर होता है z बराबर a माइनस आयोटा बी। यहां पर वास्तविक भाग प्लस का और काल्पनिक भाग माइनस का होता है। ठीक है, ये हमारा x अक्ष होता है, यहां पर सारे मान प्लस के, इधर y के सारे मान प्लस के, इधर x के सारे मान माइनस के, इधर y के सारे मान माइनस के। ठीक है, अब जैसे हमको निकालना है z बराबर 1 माइनस आई का मापांक, कैसे निकालेंगे? मोड z बराबर अंडर रूट वास्तविक भाग एक का स्क्वायर हो गया प्लस काल्पनिक हो गया माइनस एक, तो माइनस एक का स्क्वायर। इसका मतलब मोड z बराबर अंडर रूट एक का स्क्वायर एक माइनस एक का स्क्वायर एक, तो मोड z बराबर अंडर रूट दो। तो इसका मापांक कितना आ गया हमारा? अंडर रूट दो। ठीक है, इसकी जोड़े इसका अब देखिए आगे। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। ठीक है, तो पहले वाले में a प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो ये मूल बिंदु है। तो मान लीजिए ये हमने यहां से यहां तक लिया, ठीक है, और यहां से हमने डाल दिया इस पर लंब। ये मान लिया हमने थीटा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी होगी a। ठीक है, जो हमारा वास्तविक भाग होगा, और यहां से यहां तक की दूरी होगी b, जो हमारा काल्पनिक भाग होगा। ठीक है, तो जब हम यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे तो ये आएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब मोड z का मान आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए z बराबर a प्लस आयोटा बी। ठीक है, z बराबर a का मान हो गया आर कॉस थीटा प्लस b का मान हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए यहां पर a बराबर आर कॉस थीटा समीकरण नंबर 3 और b बराबर आर साइन थीटा समीकरण नंबर 4। जब हमने दोनों भागों की तुलना की यहां पर, तो इसकी तुलना की तो यहां पर a का मान आ गया आर कॉस थीटा के बराबर और यहां पर b का मान आ गया आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब दोनों का वर्ग करिए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, करिए वर्ग। तो a का वर्ग हो गया a स्क्वायर, b का वर्ग हो गया b स्क्वायर बराबर आर कॉस थीटा का वर्ग होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन थीटा का वर्ग होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समीकरण 1 का वर्ग किया और समीकरण 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो a का वर्ग हो गया a स्क्वायर, b का वर्ग हो गया b स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद आर कोस थीटा का वर्ग हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर साइन थीटा का वर्ग हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दोनों संख्याओं में से हमने कॉमन निकाल लिया आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब हमने इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह गया हमारा कोस स्क्वायर प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है, आपने ऐसे पढ़ा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। इसका मतलब ये हो गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा मापांक आ गया वो आर का मान कैसे निकालेंगे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है अब z बराबर 3 + 4 आयोटा का मापांक ज्ञात करो। ठीक है, हमको हमारा क्वेश्चन है z बराबर 3 + 4i का मापांक ज्ञात करो। ठीक है, तो मापांक कैसे निकालेंगे, मापांक का फॉर्मूला होता है मोड z बराबर अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो हमारा वास्तविक भाग कितना है 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, और काल्पनिक कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। इसका मतलब मोड z बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो मोड z बराबर 16 और 9 25, तो मोड z बराबर 25 का वर्गमूल 5। तो जो हमारा क्वेश्चन था z बराबर 3 + 4i का मापांक, उसका मापांक कितना आ गया 5। एक क्वेश्चन देखिए, अब जैसे हमारा क्वेश्चन है z बराबर 2 + i बटे 1 - i, इसका हमें निकालना है मापांक। तो इसका मापांक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारा बट्टे में आई है ये खत्म करना पड़ेगा हमको। आई खत्म कैसे करेंगे, परमीकरण करके, तो इसका हमने किया परमीकरण 1 + i से ऊपर गुणा कर दिया 1 + i से, मतलब 1 + आयोटा से ऊपर 1 + आयोटा से नीचे। तो कितना हो गया z बराबर, गुणा करिए 2 से गुणा करेंगे 1 में 2 प्लस 1 का आयोटा में आयोटा प्लस 2 का आयोटा में 2 आयोटा, और आयोटा का आयोटा में आयोटा का स्क्वायर बटे a - b + b, ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया z बराबर 2 प्लस आयोटा और 2 आयोटा, कितना हो गया 3 आयोटा, आई स्क्वायर का मान -1 बटे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका मतलब 2 में से 1 गया 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर का मान -1, और माइनस प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब हमारा z का मान आ गया 1 + 3 आयोटा अपॉन 2, 1/2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2। अब निकालेंगे इसका मापांक, मोड z बराबर अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। 1/2 हमारा वास्तविक भाग है और 3/2 हमारा काल्पनिक भाग है। इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4, वर्गमूल 10/4, 10 का वर्गमूल होता नहीं है, वर्गमूल 10, और 4 का हो गया 2। इसका मतलब हमारा मापांक आ गया मोड z बराबर वर्गमूल 10/2। ठीक है, इसकी ले लें आप इसका।
अब आगे देखिए, अब बात करेंगे कोणांक की। ठीक है, इसका सूत्र होता है थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये हमारा सूत्र होता है कोणांक निकालने का, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए। देखिए, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, जेड बराबर माइनस ए प्लस आयोटा बी, जेड बराबर माइनस ए माइनस आयोटा बी, और जेड बराबर ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, यहां पर हमारे दोनों भाग प्लस के रहते हैं, वास्तविक वाला भी और काल्पनिक वाला भी। इसमें वास्तविक भाग माइनस का और काल्पनिक भाग प्लस का, इसमें वास्तविक भी माइनस का और काल्पनिक दोनों माइनस के। इस वाले में वास्तविक भाग रहता है प्लस का, काल्पनिक रहता है माइनस का। ठीक है, तो जब यहां पे बात होगी कोणांक की, तो यहां पर होगा थीटा बराबर एल्फा। जब हम पहले चतुर्थांश से पहुंच जाएंगे तो कोणांक का मान होगा थीटा बराबर एल्फा। दूसरे वाले में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तीसरे वाले में थीटा बराबर एल्फा माइनस पाई। और चौथे वाले में कोणांक का मान होगा थीटा बराबर माइनस अल्फा। पहले वाले में कोणांक होगा हमारा थीटा बराबर एल्फा, दूसरे वाले में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, तीसरे वाले में थीटा बराबर एल्फा माइनस पाई, और चौथे वाले में होगा थीटा बराबर माइनस अल्फा। जैसे हमारा क्वेश्चन है जेड बराबर 1 प्लस आई का कोणांक ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे? थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बटा ए बराबर टेन इनवर्स। बी का मतलब हो गया काल्पनिक भाग और ए का मतलब हो गया वास्तविक भाग। तो वास्तविक काल्पनिक भाग का मान हो गया 1 और वास्तविक भाग का मान कितना हो गया 1 बराबर टेन इनवर्स 1। ठीक है, तो देखिए यहां पर 1 प्लस आई, इसका मतलब हो गया कि पहला भाग जो हमारा वास्तविक भाग है वो भी प्लस का है, और दूसरा वाला भाग काल्पनिक वो भी किसका है? प्लस का। तो कहां पहुंच गए हम? पहले वाले में। इसका मतलब थीटा बराबर एल्फा। तो हम देखेंगे 10 में हमारा एक कितने में होता है? पाई बट्टे 4। इसका मतलब इसका कोणांक हो गया थीटा बराबर पाई बट्टे 4 या 180 बट्टे 4 बराबर 45 अंश। ये हो गया हमारा कोणांक। ठीक है, इसी से लेना आप इसका। आगे देखिए, z बराबर 1 माइनस आई का कोणांक ज्ञात करो। तो देखिए निकालिए, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी का मतलब हो गया काल्पनिक भाग -1 और ए का मतलब हो गया वास्तविक भाग 1। अब 1 माइनस आई, तो पहला भाग हमारा कैसा है? वास्तविक, और दूसरा भाग कैसा है हमारा? काल्पनिक। इसका मतलब हम पहुंच गए दूसरे वाले में। देखिए पहला वाला भाग कितना होता हमारा?
ए प्लस आयोटा बी। और इसमें कैसे निकालते हैं मापांक, कोणांक, थीटा बराबर एल्फा। दूसरे वाला क्या होता है हमारा, दूसरा होता है माइनस ए प्लस आयोटा बी। इसका मतलब थीटा का मान होता है पाई माइनस एल्फा, ठीक है। इसमें होता है माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो इसका मतलब थीटा बराबर एल्फा माइनस पाई। और इसमें होता है ए माइनस आयोटा बी, थीटा बराबर माइनस एल्फा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थीटा बराबर टेन इनवर्स माइनस वन, ठीक है। तो 10 में माइनस वन कितने होता है, 135। इसका मतलब 3 पाई/4। तो जो हमारा कोणांक था उसका मान कितना आ गया, 3 पाई/4, ठीक है। इसी से लेना आप इसका, चलो।